हम्म, उपशमिक उपशमिक सम्यक दर्शन, छायोपशमिक सम्यक दर्शन और छायक दर्शन। हाँ, तीन प्रकार। क्षयिक सम्यक दर्शन। तो उपशमिक सम्यक दर्शन में दो भेद बताए थे, कौन से दो भेद होते हैं? उपशमिक सम्यक और उपशमिक चारित्र। एक सम्यक दर्शन नहीं, उपशमिक में प्रथम प्रथमोपशम, प्रथम प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम। बहुत बढ़िया। तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है, वो कितने समय का होता है? कितने समय रहता है ज्यादा से? यदि अंतर्मुख अंतर्मुख रुक गया तो फिर अंतर्मुहूर्त। सब में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, अंतर्मुहूर्त। हाँ, और बाद में क्षमिक कन्वर्ट हो सकता है, या मिथ्यात्व में या दूसरे गुण स्थान में गिर जी। सकता है। तो उपशम सम्यक दर्शन है, उनके गुण स्थान कौन से बनेंगे? प्रथमोपशम के गुण स्थान कौन से बनेंगे? 4 से लेकर हाँ, पहले से चौथा बनेगा, फिर चौथे से तीसरा भी हो सकता, दूसरा तीसरा। हाँ, हो सकता है। यदि टिक गया तो फिर छाया सम्यक हो जाएगा। नहीं, जैसे प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में जीव जो है, जी। उस समय कौन से गुण स्थान में वो जीव हो सकता है? तीसरे, क्योंकि आ, सर्वप्रथम तो चौथे में ही आएगा। 4 to 7 होता है, तो ये चौथे से 7वें में होगा। हाँ, चौथे से 7वां। बहुत बढ़िया। और द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के गुण स्थान 7 से श्रेणी के। 11, 8 से हाँ, 8, श्रेणी के थोड़े स्थान होते हैं। द्वितीय 8। द्वितीय। जी। आवाज धीरे आ रही है, बोलो हो तो जोर से बोलो। द्वितीयोपसम के सम्यक के गुण स्थान श्रेणी वाले गुण स्थान होते हैं। हाँ हाँ हाँ। आठवां, आठवां, नौवां और आठवां, नौवां, 10वां, 12वां। और यदि गिरने का हुआ तो फिर 11 में जाएगा। 11 में तो नियम से गिरता ही है। हम्म। तो 4 से 11 शायद 4 बताया था से कल 11 आप। ये सही आंसर है। 4 से 11 है ना? गिरने की अपेक्षा 4 तक गिर सकते हैं, इसलिए जी। 4 से 11। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ लिखा है 4 से 11 द्वितीयोपशम में, हाँ। प्रथमोपशम 4 से 7। जी। देखो, अभी कर्म के जो बंध होते हैं ना, उसमें 120 प्रकृति में से 16 कम कर दी। कौन से गुण स्थान में विच्छेदी करा दी? 16 की हम्म, पहले गुण आप स्थान में। पहले गुण स्थान में, हाँ। हाँ, और 25 की दूसरे गुण स्थान में। वेरी गुड। और जो दो देवायु और मनुष्य आयु, ये दोनों नहीं हम्म, बंधेंगे, है ना? ये प्रथमोपशम में या द्वितीयोपशम में नहीं बंधेंगे। हम्म, तो 77 प्रकृतियां ये जीव बांधता है। सम्यक्त्व, उपशम सम्यक्त्व मार्गणा में बंद योग्य प्रकृतियां 77 है। 120 में से ये 16 हम्म, मिच्छतो संडा संपत्ति कथावरादावम सुमत्यम हम्म, वियलिंदियम निरेदु निरायुगम मिच्छे, ये 16 कम कर दी, और 25 भी कम कर दी। विद्ये गुणे अणथी वो गाथा लेकर 25 कम कर दी, है ना? तो इससे क्या होगा कि ये सम्यक दर्शन वाला जो जीव होता है ना, या सम्यक दृष्टि का वो जीव, वो नरक के कोई कर्म नहीं बांधेगा, और तिर्यंच के भी कोई कर्म नहीं बांधेगा, है ना? मोटा हिसाब ये है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म नहीं बांधेगा, और बाकी जो अशुभ कर्म है, और भी ले लो, सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण, वो भी नहीं बांधेगा। विकलेंद्रिय वाले नहीं बांधेगा, है ना?
मात्रा मनुष्य और देव, वो दो गति संबंधी जो कर्म है वो ही बांध देगा ना। ये विषय हमने लिया था कल। उपशम सम्यक्त्व का विषय ऐसा है। अब ये बताइए क्षारक्षमिक सम्यक दर्शन के गुण स्थान कितने होते हैं? क्षारक्षमिक सम्यक दर्शन, उनके गुण स्थान 4 से 11 हम्म, नहीं, नहीं, 12 से 7 तक। 4 4 से से 7 तक। हाँ, हाँ 4 छठ में जी। सही है, बहुत बढ़िया। 4 से 7 उनका भी गुण स्थान वह थी। ये ओघ वाला बंद होता है ना, जो हमने ये मिच्छतुंड संडादि जो गाथा है उसमें जैसी व्यवस्था है वैसे ही उनके कर्म बनते हैं। और क्षायिक सम्यक दृष्टि के गुण स्थान कितने बनेंगे? क्षायिक के चौथे से 14वें गुण स्थान तक। 14 तक। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये क्षायिक सम्यक दृष्टि, सिद्ध भगवान को भी क्षायिक सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा? होगा जी। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो ये सम्यक दर्शन ऐसा है कि जो आत्मा का गुण है, कि वो श्रद्धान है, उनको तत्वों की समीचीन श्रद्धान है, वो सिद्ध भगवान को भी होती है। 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य, इनकी समीचीन श्रद्धान होना है ना, वो सम्यक दर्शन है। तो उनके कर्म का चार्ट ऐसे बनेगा क्षायिक सम्यक दृष्टि का। ओघवत ही ये भी 4 से 14 गुण स्थान में। फिर और 3 सम्यक मार्गणा में बताए हैं, मिथ्या दृष्टि, साधन और मिश्रण। ये 3 और मार्गणाएं सम्यक मार्गणा में होती है। उनका पहला, दूसरा और तीसरा गुण स्थान, और उस तरह से 117, 101 और 74 बंदी योग्य प्रकृतियां इन गुण स्थानों में होती है। तो इस तरह से इनका ये विषय हो गया अपना सम्यक संबंधी कितने कर्म सम्यक दृष्टि बांधता है। अपने लिए टेक होम मैसेज क्या है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो तो ये 41 कर्म प्रकृतियां नहीं बंधेगी, है ना। 120 में से 41 माइनस कर दो, 16 और 25 तो बंदी हो गया 79 ही होगी। और फिर और कम कम हो जाएगी, जैसे हम देश संयम धारण करें और महाव्रत मुनि महाराज बन जाए, है ना, तो और भी कर्म कम बन देंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, तो 77 बन रहे थे चौथे गुण स्थान में, उसके बदले 5वें में 67 ही बन देंगे, 10 कम हो गए। प्रमथ गुण स्थान में 63 ही बन देंगे, मुनि महाराज का छठा गुण स्थान। अप्रमथ में 59 ही बन देंगे। फिर श्रेणी में और भी कम हो जाएंगे। अपूर्वकरण में विच्छेदियां होगी ना 36 की, तो और भी कम हो जाएंगे, है ना? सूक्ष्म संप्राय में और भी कम हो जाएंगे, है ना? तो इस तरह से जैसे जैसे जीव ऊपर ऊपर के गुण स्थान में जाता है, जैसे जैसे कर्मों का बंध है वो अबंध रूप हो जाता है, बनते नहीं है। अबंध यानी नहीं बनना। फिर हमने देखा सैनी असैनी, असंगी असंगी मार्गणा। तो असंगी मार्गणा के गुण स्थान कितने हैं? असैनी के असैनी जीव कौन कौन होते हैं? कितनी इंद्रियों वाले जीव नियम से असंगी होते हैं? कितनी इंद्रियों वाले जीव? हाँ 4 इंद्रियों तक के। 4 इंद्रिय, 1 से 4 इंद्रिय वाले 1 से सब। लेके 4। हाँ 1 से 4, 1 से 4 वाले असंगी है। और
पंचेंद्रिय में क्या व्यवस्था होती है संगी असंगी की? पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय संगी होते मन हैं, मतलब मन के होते हैं वो। पर्याप्तक जीव संगी होंगे। हाँ, पर्याप्तक हो, लेकिन उसमें भी दो भेद बन जाएंगे। कुछ पर्याप्तक है वो संगी है, कुछ है वो असंगी है। जैसे कुछ मछलियां हैं, उनको मन नहीं होता, वो असंगी है। कुछ पोपट है, कुछ सर्प है, वो असंगी है। पंचेंद्रिय तो है, लेकिन मन नहीं है, मेमोरी नहीं है, वो स्मृति नहीं कर सकते। हम लोग जिस तरह से विचार करते हैं ना, तत्वों का आदि, वो विचार भी करने की उनमें सामर्थ्य नहीं होती। तो असंगी के गुण स्थान हमने देखे थे कितने बन पाएंगे? जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते अपने आप स्वयं से, तो उनके गुण स्थान कितने बनेंगे असैनी के? क्या तक? पहला और दूसरा। मरण की अपेक्षा दूसरा भी बन जाएगा। मरण की अपेक्षा हमने बताई थी कि वो कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य मान लो, वो दूसरे गुण स्थान में चला जाता है, उपशम सम्यक में गिर के दूसरे में, और वहां उनका मरण हो गया दूसरे गुण स्थान में, और कोई और छोटा सा जीव बन गया, है ना। जैसे पृथ्वी काय वाला बन गया या वनस्पति काय बन गया, तो तब उनका दूसरा गुण स्थान हो सकता है। असंगी है अभी पृथ्वी आदि काय वाला, तो उनका दूसरा गुण स्थान बन सकता है। तो इस तरह से उनका कर्म बंध भी 117 इस तरह से जानना, गुण स्थानवत जानना। और संगी के 12 ही गुण स्थान क्यों बताए? अरियंत भगवान का गुण स्थान इसमें क्यों नहीं बताया संगी में? क्योंकि उनको केवल ज्ञान हो जाता है, तो फिर वो मतलब केवल ज्ञान में फिर मन को यूज नहीं करते। मन को यूज नहीं करते, बिल्कुल सही है। द्रव्य मन तो है, लेकिन भाव मन को यूज नहीं करते हैं। वो केवल ज्ञान से ही सब कुछ जानते हैं, मन के निमित्त से कुछ ज्ञान नहीं कर रहे हैं। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष आत्मा से ही सब कुछ ज्ञान कर रहे हैं, इसलिए उनको संगी असंगी संज्ञा नहीं मिलती। 13वें और 14वें गुण स्थान वाले जीवों को सैनी असैनी संज्ञा नहीं मिलती, और उनका गुण स्थानवत ये बंद होता है असैनी का और सैनी का। इतना विषय हमने कल लिया था। अभी आहार मार्गणा की ओर चलते हैं। तो कौन से गुण स्थानों में जीव अनाहारक होता है, बताइए। कौन से गुण स्थान में जीव अनाहारक होता है? 1 से 5 या 1? 8 में से आगे। 7वें में अनाहारक हो सकता है पर्याप्त जी। आहारक और अनाहारक की परिभाषा क्या है? अनाहारक मार्गणा किसे बोलते हैं? अनाहारक का अर्थ क्या है यहाँ पर? ये हाथ से जैसे हम बोलते लोग हाँ, आहारक शरीर है, नहीं, आहारक शरीर वो मुनि महाराज को बनता है पुतले वाला, उससे यहाँ पर वो कोई कनेक्शन नहीं है। અચ્છા એટલે 13મા ગુણ સ્થાને હોય છે કારમાં વર્ગણાનો આહાર, પછી નથી હોતું। नहीं, ये विषय थोड़ा सा अलग है। अच्छा, अनाहारक किसे कहते हैं? अनाहारक जैसे आपको अनाहारक आप कब बनोगे, मतलब कब होंगे, कब आप जो है वो अनाहारक कब कहलाओगे? जब कोई तक भी पर्याप्त वर्गना
जब केवल तक क्या? कोई भी वर्गणा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक। कोई भी नहीं, कोई भी वाली नहीं है। कर्म हाँ, वर्गणा तो ग्रहण कर सकते हो। अच्छा। पर्याप्ति अनाहत, पूर्ण होने पर जीव आहारक होता है भैया। हाँ वो तो ठीक है। हाँ पर्याप्त्या अपूर्ण है तब भी आहारक है। पर्याप्त्या हाँ, भी हो शुरू हुई है, अभी पूर्ण नहीं हुई है, अपर्याप्त है, तभी भी आहारक है वो। पर्याप्तियों से शरीर यहाँ कनेक्शन नहीं है। पर्याप्ति पर्याप्तियों ग्रहण से, पर्याप्त नाम पाता है। हाँ देखो हम उत्तर बताते हैं। आपको और किसी को ट्राई करनी है अनाहारक के लिए? हाँ, पहले डेफिनेशन सिर्फ बता दिए अनाहार का और हाँ आहार। तो थोड़ा ओके, आएगा। ठीक है। परिभाषा ये बनेगी कि जिस समय जीव कोई भी प्रकार की औदारिक, वैक्रियक या तेजस, नहीं औदारिक और वैक्रियक ले लो, वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता, ठीक है। और कवलाहार भी नहीं होता, ओजाहार भी नहीं होता, वो तरह के जो आहार होते हैं ना, हाँ, वो भी पांच नहीं आहार। हो, हाँ वो तरह के आहार भी नहीं होते। और हम्म, कोई ये शरीर में निरंतर ये वर्गणाएं आती है ना, आप हम्म, समझ रहे हैं ना कि आपका उधर आप भोजन नहीं कर रहे फिर भी नए नए परमाणु आके आपके हम्म, शरीर में चिपकते हैं, उसे हम्म, औदारिक वर्गणा हम्म, का आहार कहलाते हैं। हम्म, वो भी नहीं होता उनको। औदारिक जिसमें नहीं, वैक्रियक नहीं, मनोवर्गणा का आहार नहीं, भाषा वर्गणा का कोई आहार नहीं, है ना, भाषा वर्गणा भी नहीं आ रही, मनोवर्गणा भी नहीं आ रही। कर्म हम्म, वर्गणा आ सकती है, तो कर्मणों ये के लिए। तो विग्रह गति केवल में ज्ञान हो, में आ सकते, पराग जी। केवल ज्ञान, हाँ किसने बताई? केवल ज्ञान में आ सकते हैं। शिल्प शिल्प शिल्पी जी, हाँ। विग्रह गति में कब होता है अनाहारक? विग्रह गति में, हम्म, उसमें जो रूल बताया ना विग्रह गति में, कब तीन समय बताए? तक अनाहार 3 समय तक हाँ अनाहार रहता है। चौथे समय में नियम से आहार ग्रहण कर लेता है। नहीं इस नहीं, तीन आहार समय, हाँ 3 समय वो मैक्सिमम है कि सबके लिए है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम है 3 समय? पराग जी, वो पोजीशन जिस समय जीव जहां पर है उसको दूसरे में जाने में जितना मैक्सिमम टाइम लगता है उस हिसाब से है ये। हाँ मोड़ लेता है, जब जीव हाँ, मोड़ मोड़ लेता लेते है हैं। हाँ। तब अनाहारक होता है। जैसे हम ड्राइंग करना हो तो यहाँ कर सकते हैं अनाहारक, आहारक और अनाहारक कोई भी ले लो, इसमें देखते चार्ट में है। तो अनाहारक यहाँ ही ले लो, मैं ड्राइंग करता हूँ। तो जैसे कोई मनुष्य है, वो ये पॉइंट पे है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से एक मोड़ लिया, यहाँ से फिर दूसरा मोड़ लिया, ये 3 डायमेंशन में आप सोचना। और फिर ऐसे और एक मोड़ लेता है, 3 मोड़ लेता है मान लो। इसको यहाँ ले, तो ये पहले मोड़ में एक समय अनाहारक है, दूसरे मोड़ में वो दूसरे समय अनाहारक, तीसरे मोड़ में वो अनाहारक। जब जब मोड़ लेता है ना, यहाँ से देवलोक में जाना है, तो विग्रह गति स्ट्रेट होती है। मतलब आप 90 डिग्री में एक जगह जाएंगे, वहां से 90 डिग्री में दूसरी जगह जाएंगे, वहां से 90 डिग्री में तीसरी जगह जाएंगे। तो जहां पहुंचना है वहां पहुंचेंगे 3 डायमेंशन में। तो ऐसे 3 मोड़ जो है उस समय जीव अनाहारक होता है, ठीक है। अभी मैंने काफी आंसर्स बता दिए, तो आप बताओ अनाहारक के गुण स्थान कौन से बन पाएंगे? कोई अनाहारक मार्गणा में गुण स्थान कौन से बन पाएंगे? विग्रह गति आंसर है, ठीक है। विग्रह गति में जो गुण स्थान होते हैं वही गुण स्थान अनाहारक के बनेंगे। 3 गुण स्थान होंगे पराग जी, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। और ये आंसर सही है, जो मैंने प्रश्न पूछा था वो हिसाब से। लेकिन और भी गुण स्थान है अनाहारक में, और भी एक गुण स्थान, 2 गुण स्थान और भी 2 है।
वो विग्रहगति अपेक्षा नहीं है, वो और अपेक्षा से है। अनाहरक के और दो गुण स्थान कौन से हैं? 13 और चौथा। 13वां और 14वां। हाँ, अयोगी केवली भगवान है, वो तो अनारक है ही। और 13वां गुण स्थान है, उसमें केवली समुद्घात होता है ना, उसमें ऐसे समय होते हैं, एक समय कह लो या दो समय, तब जीव वो केवली भगवान अनाहारक होते हैं। तो अपन देखते हैं, देखो आहार और अनाहारक, देखो लिखा है ना, 1 2 4 13 और 14, ये गुण स्थान वाले जीव जो है वो अनाहारक होते हैं। पेन से हाईलाइट करता हूं। और आहारक में 1 से 13। और कर्म बंध है गुण स्थान जानना। ओघ में जो बताया ना गुण स्थान, प्रत्येक गुण स्थान में इस तरह से कर्म की विच्छति, बंध और अबंध होता है ना। तो इस तरह से अनाहारक का चार्ट है। पहला गुण स्थान, दूसरा, पहला दूसरा चौथा 13वां और 14वां, है ना। तो ये मैथमेटिक्स है वो सेम रहेगा। ओघवत जो 120 प्रकृति में से 8 माइनस कर देते हो आप, तो 112 बनती है ना। 8 माइनस कर दोगे क्योंकि वो विग्रह गति में उसका बंध नहीं होता है, वो वाली माइनस करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से इनकी ये मैथमेटिक्स वाला अपन बाद में लेंगे। अब बंध में बताया है ना जो, वो और 4 और 5 प्रकृतियां इसमें से माइनस की है। ये विषय अपन लेंगे, कौन से 8 है वो ले लेंगे। हम्म विग्रह गति है ना। विग्रह गति में आप देव और नरक के कर्म बांध पाओगे? वो नहीं बांध पाएंगे, वो माइनस किए हैं। वैक्रियक षटक को एक तो माइनस कर दिया है, 6 वो माइनस किए, और 2 और माइनस। और विग्रह गति में कोई आयु बांध सकता है क्या? आयु नहीं बांध सकता। तो विग्रह गति में आयु वाले माइनस किए 4, देव आदि 4 आयु है ना, वो भी माइनस किए। तो वो तरह से मैथमेटिक्स उनका बैठ जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं अपन। ये अच्छा विषय है, ये विषय आप थोड़ा ध्यान में रखो, बहुत उपयोगी है। ये गाथा ले लेते हैं। सादि अणादि धुव अदुवो य बंधो दुकम मच कस स तदियो सादि से सो अणादि धुव से सगो आओ। क्या कह रहे हैं? सादि, सादि और अनादि, अनादि यानी अनादि, ध्रुव और अध्रुव, यह बंधो। अभी और तरह के बंध बता रहे हैं। ये प्रकृति के बंध तो अभी तक बता दिए, 120 प्रकृति के बंध वाला मार्गणा और गुण स्थान में विषय चल गया। अभी और विशेषता बंध में बताते हैं कि 4 प्रकार का बंध होता है, सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। तो सादि का अर्थ क्या होता है वो अपन देखेंगे। ये चारों का अर्थ क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। आप में से कोई बताएंगे सादी, कर्मबंध सादी कब कहलाएगा और अनादि जिस कब कहलाएगा? शादी मतलब प्रयाग जी जिसका शुरुआत बता सकते हैं, जैसे बाकी कर्म तो अनादि से बंधे, इनका कोई पता नहीं कब से बंधे हुए हैं, बट शादी का आप बता सकते हैं कि अब से बंधे हैं, इस काल से जिनका शुरुआत। ठीक। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो अपेक्षा से, लेकिन यहाँ पर शादी का अर्थ क्या होगा? किसी को आइडिया है शादी क्यों कहलाएगा और कौन सा कर्म है वो शादी, कब बनेगा शादी?
कब वो अनादि वाला है, ये हाँ, विशेष गाथा है ये। मिथ्यात्व महाराज जी, अनादि सम्यक हेतु के बाद अपने सम्यक के बाद जब बंधेगा तो वो अब सादी हो जाएगा, अगर मिथ्यात्व बनता है तो। ठीक है, ठीक है, मिथ्यात्व, हाँ ठीक है। टूटने की। हम्म, शादी हो जाएगी, वो उत्तर प्रकृति हो जाएगी। मिथ्यात्व है ना, वो 120 कर्म में से है। अभी जो ये गाथा है ना, उसमें 8 कर्म में से आपको बताना है, वो अपेक्षा लगानी है। 8 कर्म में शादी कब हो जाएगा, वो, मोहनीय कर्म का नाश होता है। हाँ हाँ, आप बोल सकते हो नाश हो जाए, या और भी अच्छा, कुछ। उपशम पुष्पम उपशम सम उपशम। हाँ, नहीं, ये शादी है ना, वो वेदनीय कर्म के सिवा सब में शादी हो जाएगी। ऐसा कब प्रसंग आएगा कि वेदनीय इसके सिवा 7 कर्म है ना, वो शादी हो जाएंगे। मूल प्रकृति आप पकड़ो, उत्तर में अभी नहीं जाओ। कब शादी हो जाएंगी 7 प्रकृतियां? मोहिनी हम कर्म क्या, का उपशम के बाद हाँ ठीक है, कौन से गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान में जब मोहिनी कर्म का उपशम हो जाएगा ना, तब उसको नहीं, शादी 7 नाम दिया। प्रकृतियां तब भी बंधेगी ना, ज्ञानावणी बंधेगी, दर्शनावणी बंधेगी। ठीक बात, हाँ हाँ, लेकिन बराबर। अपन को वो बंध को तोड़ना है, तब शादी करें। अनादिकाल से चल रहा है बंध, ऐसा तो है नहीं नहीं कि कभी ज्ञानावणी रुक गया हो बंधना, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। नहीं लेकिन नहीं, आपको ऐसा करना है, ज्ञानावणी हाँ का बंध रुक जाए थोड़ी देर के लिए, ऐसा हाँ, आपको करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन। नहीं, समझ दर्शन से होने से थोड़ी ज्ञानावणी को कोई इम्पैक्ट नहीं होता, उससे मोहनीय कोई इम्पैक्ट होगा। ज्ञानावणी तो बनता ही रहेगा, दर्शनावणी 5 प्रकृतियां ना, क्या वो बंदेगी, दर्शनावणी की 9 बंदेगी, अंतरा की 5 बंदेगी, नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं उसमें से बहुत सारी बनती रहेगी। तो खैर, उसको पॉज करना हो कि वो बंदे ही नहीं, ज्ञानावणी कर्म बंदे ही नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही ये गाथा में आंसर बताया। ठीक है, ये कठिन केवल विषय है। ज्ञानामृत सत्याती है, और हाँ 4, हाँ, ज्ञानामृत के 4 रहेंगे, और केवल ज्ञानामृत तो सर्वघाती है। और दर्शनावरणी में केवल दर्शन नहीं। हाँ, नहीं, क्षय नहीं कराना है। हाँ आंटी जी, हाँ, क्षय नहीं, उसको क्षय आ, आ, उपशम उनका या बंद, क्षय हाँ, हाँ उपशम या क्षय ये, उपशम होगा तभी, हाँ, क्षय तो हाँ होगा नहीं। हाँ हाँ, ये शादी है ना, उसमें वो बंद ना रुक जाए ना, और फिर बंधने लगे, उसे शादी कहते हैं। जी, अभी तक बंध रही थी, अभी बंधना रुक गई और फिर बंध रही है, तो वो प्रकृति शादी कहलाएगी फिर, कि अभी ये शादी हो गई। अनादि थी, अनादि से बंध रही हाँ, थी, लेकिन अभी अभी अनादि नहीं है, वो शादी हो गई। समझ रहे हैं ना आप? थोड़ा अनादि से बंध रही थी, लेकिन बीच में हाँ, एक उपशम ब्रेक आ उपशम गया। हो गया लोगों का, हाँ, हाँ, तो इसीलिए उपशम, उपशम वाला गुण स्थान कौन सा है? चौथा गुण स्थान, चौथे से 7वें तक, हाँ, नहीं, होता कौन है। सा गुण स्थान है, उनका नाम ही उपशम है। वो तो 11वां गुण स्थान है। 11, उपशांत मोह, हाँ वो सही हाँ आंसर। इसमें उपशांत मोह है ना, वो बताएंगे कि उपशांत मोह जब हो जाए ना, तो ये 7 कर्म है, वो शादी हो जाएंगे। ठीक सातवा ठीक वेदनीय एक बनता रहेगा उपशांत मोह में भी, बाकी के जी 7 कर्म शादी हो जाएंगे। ये गाथा अपन देखते हैं, देखो।
तदियो सादीय से सो अणादि धुव से सगो आऊ। क्या कह रहे हैं कि 4 प्रकार का बंध है, जो 6 कर्मों का, 6 कर्म लिए है। एक वेदनीय कर्मों को माइनस किया और आयु कर्मों को माइनस किया। 6 कर्म में सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, ये 4 प्रकार से बंध होता है। परंतु ये तीसरे वेदनीय कर्म का बंध 3 प्रकार का होता है। उसमें सादी नहीं लिखा है। अनादि, ध्रुव और अध्रुव, ऐसा बंध वेदनीय का हो सकता है, सादी नहीं हो सकता। ये समझना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी आप समझ जाओगे कि वेदनीय का क्यों सादी नहीं बताया। वेदनीय कर्म का बंध सादी क्यों नहीं बताया है? क्योंकि केवल ज्ञान तक शास्त्र वेदनीय का उदय हाँ, सातवाहनी बंदे, उदय नहीं, बंदेगा, बंदे। बंदे, यहाँ बंद का प्रकरण है, इसलिए बंद का लेंगे। तो उनको क्यों बंदेगा? केवली भगवान को भी क्यों बंद रहा है सातवेदनीय? क्योंकि अभी कर्म सत्ता में है। असाता का तो सर्वथा नाश हो गया, परंतु साता के कर्म सत्ता नहीं, में है। बाकी के साथ नहीं, बाकी के साथ कर्म नहीं बंद रहे, ये वेदनीय हाँ, क्यों बंद रहा? ये पथाश्रम है ना। हाँ, योग के कारण ऐसा बोलेंगे। योग अभी है हाँ ना, उनको वचन योग है, काय योग है भगवान को, इसलिए हाँ योग के कारण सातवेदनीय बनता है। जी। ऐसा लेंगे। एक समय का हाँ, बंद होता है हाँ, एक पदार्थ। समय का आश्रव, इरियापथ आश्रव भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको बंद भी बोलते हैं। पराग जी, इसमें ये तीसरे वेदनीय कर्म का क्या मतलब हुआ? ये तीसरा कर्म है ना, ज्ञानावली या दर्शनावली के अच्छा, बाद में तीसरा, अच्छा वेदनीय नंबर रखा। से हाँ, बोल, अच्छा तीसरा नंबर उसके से। बाद चौथा नंबर किसका है? मोहिनी मोहनीय, मोहनीय का चौथा रखा है। फिर जी। आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ऐसा नंबर है ना, 8 कर्मों के नंबर ऐसे। तो तीसरा नंबर है वो वेदनीय कर्म का नंबर है, और 3 प्रकार से बंद होता है, उनका सादी बंद नहीं होता, ऐसा लिखा। फिर आयु कर्म का अनादि तथा ध्रुव बंध के सिवाय 2 प्रकार का सादी और अध्रुव ही बंद होता है। आयु कर्म है ना, वो अनादि से नहीं बंध रहा है। आयु कर्म कब बनता है जीवन में? 8 अपकर्ष काल होते हैं ना, उनमें आयु हाँ, कर्म बनता है। हाँ, तभी बंद। ज्ञानावली कब से बंध रहा है? ज्ञानावली ग्यारह अनादि। अनादिकाल, अनादिकाल से बंध रहा है। और वो एक भी समय ऐसा नहीं है कि जब ज्ञानावाणी नहीं बनता हो, है ना। ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, अंतराय, उसमें वो ऐसा लगाना। मौनी का थोड़ा सम्यक दर्शन में विषय अलग हो जाएगा। खैर, तो वो अनादि से बंध रहे। और ये आयु कर्म है वो कभी कभी बनता है, जैसे निरंतर बनता ही नहीं रहता है। आयु कर्म कभी कभी हाँ बनता है, इसलिए उनको अनादि में नहीं रखा है। अनादि नहीं, आयु कर्म अनादि बंद नहीं रखा, और ध्रुव बंद भी नहीं रखा है। ध्रुव बंद की परिभाषा पे अपन अभी देखेंगे, है ना, ध्रुव क्यों कहते हैं और अध्रुव क्यों कहते हैं। हाँ, ये 4 प्रकार हैं। उसमें ये परिभाषा ले लो, आप पढ़िए। रितु जी है क्या? आप पढ़िए सादी बंद। हाँ, सादी बंध, जिस प्रकृति का बंध किसी विशिष्ट काल में प्रारंभ हुआ वह सादी बंध है। अनादि बंध, जिस प्रकृति का बंध अनादि से ही चला आ रहा है वह अनादि बंध है। ध्रुव बंध, जिस प्रकृति का बंध नष्ट नहीं होता वह ध्रुव बंध है। यह अभव्य जीव की अपेक्षा कहा जाता है। हाँ, अध्रुव बंध, जिस प्रकृति का बंध किसी विशिष्ट समय समाप्त होता है वह अध्रुव बंध है। हाँ, अभी ध्रुव अध्रुव की परिभाषा देखो। जैसे कोई अभव्य जीव है, तो उनको ये 7 प्रकृति ले लो, आयु को छोड़ दो। अम, उन उनको वो बनती ही रहेगी, या कभी ब्रेक भी आ सकता है। कोई अभव्य जीव है, उनको ये 7 कर्म प्रकृति आयु के अलावा वो बनती ही रहेगी, या उनको ब्रेक भी आ सकता है।
इसमें तो लिखा है कि हमेशा ही होती रहती है, मतलब बनती रहेगी। हाँ, वो 11वें गुण स्थान में कभी जा ही नहीं पाएंगे, इसलिए वो निरंतर उनको कर्म बंधते ही रहेंगे। तो ध्रुव अध्रुव है ना, वो अभव्य की अपेक्षा से। अभव्य जो होते हैं ना, वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो कर्म का बंध है ना, वो रोक ही नहीं पाते हो, निरंतर उनको कर्म बंध ही रहे हैं सातों प्रकार के, इसलिए उनको ध्रुव बंध होता है। और अध्रुव बंध में वो रुक जाता है, मतलब ध्रुव रूप से नहीं है, वो अध्रुव ऐसा तो विषय है। जो अभव्य जीव है वो कभी भव्य बन ही नहीं सकता। हाँ, वो कभी भी नहीं बन सकते। भव्य जीव है ना, उसमें भव्यता नहीं है। तो तो किस प्रकार के जीव होते हैं जो अभव्य जीव होते हैं, मतलब कोई एग्जाम्पल? हाँ, ये विषय काफी गहराई वाला है वैसे, भव्यों का। उसमें थोड़ा सा मैं अभी जो स्मृति में आ रहा है वो बता रहा हूँ। अम, अभव्य जीव है ना, उनको बाहर की जो भोग विलास है ना, वो तरह के परिणाम होते हैं, वो प्राप्त करने के परिणाम होते हैं। मान लो कोई धर्म भी वो करे ना बहुत अच्छे वाला, तो उसका फल उनको कोई वैभव प्राप्त हो, भोग प्राप्त हो, ऐसे परिणाम होते, नंबर वन। और नंबर टू, उनको मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा नहीं हो पाती, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा ही हूं, ऐसा जो सम्यक रूप से श्रद्धान होना चाहिए, वो उनका नहीं हो पाता है। हम्म। और धर्म करते हैं वो भी, उनका कुछ फल मिले, उससे कुछ भोग की प्राप्ति हो, इस तरह का उनका अभिप्राय होता है। वो हम्म। ऐसा ही रहते हैं वो जीव हमेशा के लिए। अभव्य कितने होते हैं और भव्य कितने होते हैं, रेशियो क्या है? अनंत, अनंत भव्य और एक अभव्य, ऐसा रेशियो बताया। अभव्य बहुत कम होते हैं। हम्म। मनुष्य अभवी जीव हो सकता है, मनुष्य हाँ, में? बिल्कुल हो सकता है। हम्म। वो पहले गुण स्थान में ही रहेंगे, या ऊपर चौथुं देवलोक में भी। हाँ, हाँ जी। અધ્રુવ ન ખબર પડી થોડું. ધ્રુવમાં તો નિરંતર બંધ ચાલે છે અભવ્ય જીવનો, તો અધ્રુવમાં શું? अध्रुव में कैसा है, ये ध्रुव का प्रतिपक्षी है वैसे। अच्छा. हाँ, तो अध्रुव में जिस प्रकृति का बंध किसी विशिष्ट समय समाप्त होता है, जैसे आप सम्यक दृष्टि हो गए, अभी उत्तर प्रकृति लगी, तो मिथ्यात्व का बंध समाप्त हो गया ना, तब वो हम्म, प्रकृति आपकी अध्रुव कहलाएगी। हम्म, अर्थात मिथ्यात्व का बंध नहीं हुआ और वापस पहले गुण स्थान में गिर गए, वापस मिथ्यात्व कर्म का बंध हो रहा है, तो वो प्रकृति मिथ्यात्व वाली अध्रुव कहलाएगी। पहले वो ध्रुव रूप से बंध रही थी, मतलब अनादि हम्म, कोई मिथ्या दृष्टि हो तो हम्म, ध्रुव रूप से बंध रही थी, और हम्म, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके वापस मिथ्यात्व में चला गया, तो वही हम्म, प्रकृति अध्रुव कहलाएगी। हम्म, या थोड़ा सा अंतर है, अनादि और अध्रुव में ज्यादा अंतर नहीं है। अभव्य की अपेक्षा उनको ध्रुव और अध्रुव रखना पड़ा है, और हम्म, सादि और अनादि है वो हम्म, 11वें गुण स्थान की अपेक्षा रखा है, इतना अंतर है। हम्म, अच्छा. इनको अभव्य की अपेक्षा रखा है ध्रुव अध्रुव को, और उनको 11वें गुण स्थान उपशांत मोह की अपेक्षा सादि और अनादि रखा है। हम्म, वही बात ये गाथा में लिखी है। सादी अबंदे, अबंद बंदे, श्रेणी आरु, सॉरी, श्रेणी हाँ, अणारूढ़ अणादिहु, अभव सिद्धम हिंदुवु,
बहुव सिद्धे अदुवो बंधु। क्या कह रहे, शादी जो है ना, हमने शादी जो देखा हो, अबंध बंदे, पहले वो बनती है फिर अबंध रूप हो जाती है, तब वो शादी कहलाती है। शादी की परिभाषा ये बता रहे, अबंध बंदे, बनती है और अबंध रूप। और क्या कह रहे हैं, कब होता है ऐसा, श्रेणी, श्रेणी मतलब श्रेणी, श्रेणी ये प्राकृत शब्द है, श्रेणी, श्रेणी। अणारूढ़ ढगे अनादि हो, तो श्रेणी में चढ़ता है जीव, तो अनादि जो है वो फिर शादी हो जाएगा। और अभव सिद्धिम ही दुवो, तो अभव्य जीव है उनको ध्रुव ध्रुव रूप से प्रकृतियां बनती हैं, और भव सिद्धे अदुवो बंधो, तो उनका बंध बता रहे हैं कि बंध का अंत आ जावे उसे अबंध रूप अध्रुव कहते हैं, जिनका बंध का अभाव हो जाए। ये पढ़ लीजिए आप रितु जी, जिस कर्म के बंध का अभाव, जिस कर्म के बंध का अभाव होकर फिर वही कर्म बंधे उसे सादी बंध कहते हैं। जो गुण स्थानों की श्रेणी पर ऊपर को नहीं चढ़ा, अर्थात जिस बंध का अभाव नहीं हुआ, वह अनादि बंध है। जिस हाँ बंध देखो, का हमारे लिए सोचो कि मान लो हम कभी भी 11वें गुण स्थान में नहीं गए हो, मान लो, तो हमारा अनादि बंध चल रहा है, ज्ञानावणीय का, दर्शनावणीय, इवन मोहनीय का भी। मूल प्रकृति लाभ है मोहनीय का, क्योंकि इस संजुलन आदि का कभी वो किया ही नहीं है अबंध रूप। तो हम लोग अगर 11वें गुण स्थान में कभी भी नहीं गए हो ना अब तक, तो हमारा सब ये 7 कर्म अनादि से बंध रहे, प्रत्येक समय बंध रहे। ये क्लियर हो गया ना सबको? अगर श्रेणी में नहीं चढ़े हैं ना हम लोग, तो हमारा अनादिकाल से बंद चल रहा है, ऐसा ध्यान में रखना। तो वो कब खत्म होगा? श्रेणी में चढ़ेंगे तब शादी बन जाएगा अपने कर्म। जब तक ओके। श्रेणी में नहीं चढ़े हैं ना, तब तक अनादि से बंध रहे कर्म, ऐसी व्यवस्था है। तो मतलब जब कर्म का बंद होना कम हो जाता है, तब वो शादी बंद होने लगता है। हाँ, स्टॉप हो जाए, वो 11वें स्थान तक जाना पड़ेगा जीव को, श्रेणी चढ़नी पड़ेगी, तभी वो हम्म। पॉज होगा, नहीं तो पॉज नहीं होगा। उपशांत मोह है ना, तभी पॉज होगा। ओ, 11वें उसमें ही शादी बंद हो सकता है मतलब। हाँ, 11वें जाओगे तभी शादी बंद। ये मूल प्रकृति ध्यान में रखना, उत्तर प्रकृति की बात अभी यहाँ वो बात भी की गाथा में आएगी, या मूल प्रकृति की बातें हैं। 8 मूल प्रकृतियां कहलाती ना, उस वो अपेक्षा यहाँ चल रहा जिस बंध है। का आदि तथा अंत ना हो, वह ध्रुव बंध है। वह बंध अभव्य जीव के होता है। जिस बंध का अंत आ जावे, वह अध्रुव बंध कहते हैं। यह अध्रुव बंध भव्य जीवों के होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यही विषय यहाँ पर और समझाया है। आज 8:20 हो गई है, तो अपन यहाँ तक रखते हैं। यहाँ देखो, शादी बंद लिखा है ना 11वें गुण स्थान में, फिर वो शादी हो जाएगा। 11वां गुण स्थान, उसके ऊपर शादी लिखा। ये विषय कर लेंगे अपन थोड़ा और। या बढ़िया। तो टेक होम मैसेज, हम ऐसे परिणाम करें कि हमारा बंध है वो रुक जाए। अनादि से चल रहा है ना बंध, वो रुक जाए उस। तो और अध्रुव हम, बंद हो जाए या शादी बंद हो हाँ जाए। हाँ, अध्रुव हो जाए या शादी हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ हम कर पाए वही मंगल भावना के साथ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ दो, हे जिनवाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरो शरणाग्रहे, सो पावे सुख चैन। का उत्सर नंबर नमोकार।
सभी जय को जिनेंद्र जय जी। हिंद, जय जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पराग जी आप